गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही अपना तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग रोज़ सुबह 9 बजे ये लाइव सेशन इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें कि हम ग्रामर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उससे 20 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन हमारे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के होते हैं। तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेम ही रहेगा। हम लोग कुछ और ज़्यादा इस टॉपिक से प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनसे क्वेश्चन आने लगभग तय ही है कि नहीं। जैसे कि प्रोनाउंस हो गए, एडवर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स, ये आपका क्लियर रहेगा। तो लगभग आपका 50% इंग्लिश का जो भी फिलर या जैसे भी क्वेश्चन आएगा वो आप कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही जो आज हमारा जो 10 क्वेश्चन है वो एंटोनिम्स के रहने वाले हैं। तो कृपया करके आप सेशन में बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से हम लोग देखते हैं। चलिए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 जैसे हम लोग किए थे, आइदर योर ब्रेक्स और योर आई साइट, आइदर योर ब्रेक्स और योर आई साइट डैश एट फॉल्ट। सेम क्वेश्चन है। चलिए, आइदर नाइदर ऐसे वाले क्वेश्चन पिछले सेशन में भी मैंने बहुत करा रखे हैं। जब भी आइदर या नाइदर है क्या होता है, हमेशा वो सिंगुलर की बात करता है। तो हमारा जो वर्ब रहेगा वो भी हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आइदर योर ब्रेक्स और योर आई साइट ईच एट योर फॉल्ट, एट फॉल्ट। या तो तुम्हारा ब्रेक गड़बड़ है या तो फिर तुम्हें दिखाई देने में कोई ना कोई दोनों में से फॉल्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स डैश एट हिम, आइदर डेविड और हिज पेरेंट डैश एट हिम। इसमें भी थोड़ी सी टाइम नहीं लगनी चाहिए। चलिए, यस, हमारा क्या हो जाएगा, आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स, यहाँ पे आर होएगा, बिकॉज आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स आर एट होम। मैंने एक रूल भी और बताया था, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर से जब भी दिया रहे, ठीक, और इसके बाद और से, इसके बाद अगर नॉर से डिनोट किया जा रहा है तो जब भी जो हमारा वर्ब रहेगा वो क्लोजेस्ट वन के हिसाब से चलेगा। समझ में आ रहा है। जैसे आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स, और से यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक, तो यहाँ पे उस वर्ब वही होगा जो क्लोज होगा सबसे। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, आइदर डेविड यहाँ पे तो सिंगुलर है, बट और हिज पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के हिसाब से यहाँ पे चलेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम नाइदर कोलिन नॉर डिग्बी बोथ आर, क्या था यहाँ पे हमारा, दोनों सिंगुलर ही था। इससे लेके चले या फिर कोलिन से लेके चले या डिग्बी से लेके चले, ये हमारा सिंगुलर ही है, इसलिए वहाँ पे वाज था। सेम आइदर योर ब्रेक्स और योर आई साइट, यहाँ पे भी सिंगुलर, यहाँ पे भी सिंगुलर। ये इसको लेके तो चलेंगे नहीं, हमारा जो क्लोजेस्ट वन होगा उसको लेके चलेंगे। यानी योर आई साइट, यानी नॉर या और से जब भी जुड़ा रहा है तो जो क्लोजेस्ट वन रहता है उसके हिसाब से हमारा वर्ब काम करता है। यानी कि आई साइट भी हमारे यहाँ पे सिंगुलर था, इसलिए ईच था। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के हिसाब से हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, आर, आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स आर एट होम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, इट वाज ए डैश, इट वाज ए डैश। चलिए, एक बार नहीं समझ आया दोबारा पढ़ेंगे, और हाँ, जो मैंने रूल बताया नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड करेंगे और वहाँ से देख के समझ लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यस,
इट वॉज ए 30 मिनट शो, इट वॉज ए 30 मिनट शो, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, वी शॉ डैश लास्ट वीक, वी शॉ डैश लास्ट वीक। चलिए ऑप्शन देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे, जो ब्लैंक्स जगह है उसको जगह पे रख के देखेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो मिल जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपने आंसर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी सॉ एन अवार्ड विनिंग फ्रेंच फिल्म, वी सॉ एन अवार्ड विनिंग फ्रेंच फिल्म, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जहाँ पे भी रूल आएगा, रूल की जहाँ पे बात होगी हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेंगे। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में है, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़नी चाहिए। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हू लिव अलोन, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हू लिव अलोन, सम ऑफ देम हैव टेंडेंसी टू टॉक टू व्हाट। चलिए ऑप्शन देखिए, सम ऑफ देम हैव टेंडेंसी टू टॉक टू व्हाट। इसमें बहुत से पीपल जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, और बहुत से पीपल क्या होते हैं हमारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट यहाँ पे छूट गया, इंट्रोवर्ट यानी जो खुद से बातें करते हैं, नहीं ज़्यादा बोलते हैं, नहीं ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। बट के जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो कोई भी बात अपनी कुछ भी होता है वो बोल देते हैं। बट इनको जो इंट्रोवर्ट होता है उनको बहुत ही डर लगता है, हम बोल देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे जो वर्ड मीनिंग है हम ऐसे सेशन करेंगे। पहले आशा करते हैं ये सब बेसिक आपको क्लियर हो जाए, फिर हम हायर वाले वर्ड हैं वो भी आपको क्वेश्चन में कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, सम ऑफ देम हैव टेंडेंसी टू टॉक टू देमसेल्व्स, खुद से बातें करते हैं। तो ये कौन सी टाइप के पीपल होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक, इंट्रोवर्ट पीपल खुद से बातें करते हैं, ज़्यादा दूसरों किसी से बात नहीं करते हैं, अपनी हर एक बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, जो कि गलत बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 गलत बात नहीं है, लोगों की कैरेक्टर होती है। बट अगर आपको ऑफिसर्स बनना है या फिर बड़े रैंक की कोई पोस्ट लेनी है तो फिर आपको वोकल होना पड़ेगा, आपको सबके सामने अपनी बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है उसको देखते हैं। दिस यूज टू बी द होम, दिस यूज टू बी द होम डैश, दिस यूज टू बी द होम डैश। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, दिस यूज टू बी द होम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड टेडी, माई ओल्ड फ्रेंड टेडी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, टेडी इज डैश, टेडी इज डैश, टेडी इज डैश, क्या ऑप्शन देखते हैं आपको पता चल गया होगा। यस, टेडी इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, our family is quite dash united family, our family is quite dash united family, क्या हो जाएगा, our family is quite a united family। ए होगा क्यों, ए क्यों होएगा। यस, जब वैसे शुरू तो होए से ही हुआ है, यू से हुआ है कि नहीं, ये आपको रूल पता होंगे बट फिर भी बता देते हैं। शुरू तो हमारा वॉवेल से ही हुआ है, फिर भी हम एक इसलिए यूज करेंगे बिकॉज जो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो यू से शुरू होगा, और ये यू क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये हमारा स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। जब भी व्यंजन से होता है ना कॉन्सोनेंट से, हम वहाँ पे ई का यूज करते हैं। समझ आ गया। चलिए स्वर व्यंजन आपको पता ही होगा, ये जितने भी होते हैं वो स्वर होते हैं, का ये वाले व्यंजन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, और ये वाले स्वर व्यंजन हिंदी की क्लास में आप लोगों को मिल रही होगी। इंग्लिश का, हिंदी का भी आपका प्रैक्टिस सेशन लगातार चल रहे हैं शाम में, उसको करना ना भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर
9 है, द कमिटी डिसाइडेड टू अवार्ड द प्राइज टू यू एंड डैश। द कमिटी डिसाइडेड टू अवार्ड द प्राइज टू यू एंड डैश। आपको ये पता होना चाहिए कौन से वर्ड में हम रखते हैं 2, 3, 1 के। जब प्रोनाउन जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया। अगर थ्योरी क्लास नहीं किया है तो आप चैनल में वीडियो पढ़े होंगे, वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द कमिटी डिसाइडेड टू अवार्ड द प्राइज टू यू एंड मी। ठीक, इसमें क्या ऑर्डर क्या होता है, पहले हम सेकेंड पर्सन को रखते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन को, फिर हमारा थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में क्या हो गया, यू, जिसकी बात हो रही है, जिससे बात हो रही है, जो बात कर रहा है, मी, और जिन लोगों की बात हो रही है वो। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं तो उनकी हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं खुद की तो ये हमारा मी फर्स्ट पर्सन, और आपसे बात कर रहे हैं तो ये हमारा सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, तो उसके बाद हमारा जो ऑर्डर आएगा वो प्रोनाउन का क्या आ जाएगा, मी आएगा। चलिए यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दे ऑलवेज गिव द अवेलेबल सीट टू, दे ऑलवेज गिव द अवेलेबल सीट टू डैश कम्स फर्स्ट। ऐसा होता है कि नहीं, जब भी आप लोगों ने बस की यात्रा किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दे ऑलवेज गिव द अवेलेबल सीट टू हुएवर कम्स फर्स्ट। जो भी पहले आता है नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। शी हर्ड ए साउंड डैश ब्रॉट हर हार्ट इनटू हर माउथ। शी हर्ड ए साउंड डैश ब्रॉट हर हार्ट इनटू हर माउथ। यानी कि बहुत ही दुखद घटना होगी या कुछ दिल दहलाने वाली, तभी तो ऐसी हुई है। चलिए क्या होता है, एक दो वर्ड होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। एक लिटरली होता है, ठीक, और एक फिगरेटिवली होता है। फिगरेटिवली जब भी कोई वर्ड बोलता है, लिटरली मीन्स बोलता है ना, लिटरली जब भी इंग्लिश में बात करते हैं, लिटरली आई मीन दिस, मतलब सच में। लिटरली का मीन्स होता है सच में। फिगरेटली मीन्स नहीं ऐसा हुआ होगा, मतलब ये मुहावरे वाली बात होती है, इडियम्स और फ्रेज की बात होती है कि ऐसा सिर्फ शब्दों में पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना, बट एक्चुअल में होता नहीं है। बट लिटरली जो होता है वो एक्चुअल में वो होता है, वो रियलिटी होती है। ठीक, तो मैंने ये सेंटेंस पढ़ के हमको याद आया इसलिए बता दिया। ब्रॉट हर हार्ट इनटू माउथ, उसका जो दिल है वो मुंह तक आ गया। ये पॉसिबल है नहीं है, तो इसको हम लोग फिगरेटिवली बोलेंगे। ठीक, फिगरेटिवली, बट एक्चुअल में जो होता उसको हम लिटरली बोलते हैं। तो चलिए आशा करती हैं ये एक्स्ट्रा भी आपको समझ आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर देखते हैं। सी हर्ड ए साउंड विच ब्रॉट हर हार्ट इनटू माउथ। इन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। वाई आर यू सिटिंग देयर, वाई आर यू सिटिंग देयर, फ्रैंकली देयर इज डैश इंटरेस्टिंग टू डू। फ्रैंकली देयर इज डैश इंटरेस्टिंग टू डू। तुम वहाँ क्यों बैठे हो, कुछ तो है वहाँ पे करने के लिए, इसलिए तो कुछ तो इंटरेस्टिंग है वहाँ पे, समझ गया। यस, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन फ्रैंकली देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। चलिए ये तो हमको लग रहा है वाई आर यू सिटिंग देयर, फ्रैंकली देयर इज, यस, यहाँ पे हमारा निगेटिव कॉनोटेशन ही होगा। क्यों, बिकॉज आप यूजुअली जगह क्यों चेंज करते हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ करने को होता नहीं है इंटरेस्टिंग। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फ्रैंकली देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग टू डू, तभी मैं वहाँ पे बैठा हूँ दूसरे जगह, यानी कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स। ओह, आई फाइंड पॉलिटिक्स इजली रियली। व्हाट डू यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स, ओह आई फाइंड पॉलिटिक्स रियली व्हाट। कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई फाइंड पॉलिटिक्स रियली डिप्रेसिंग, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आई गेट टेरिबली डैश व्हेन पीपल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ी सी सतर्क होने की ज़रूरत है। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन आई एग्री, आई गेट ट्रेवली डिप्रेस्ड व्हेन पीपल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यानी कि हेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, आई फाइंड पीपल हु स्पीट इन द स्ट्रीट। स्पीट मतलब आपको पता होता है, थूकना होता है। चलिए आई फाइंड, जो कहीं इधर उधर थूकते रहते हैं गली में, यानी कि आई फाइंड पीपल हु स्पीट इन द स्ट्रीट क्या, चलिए गेस, आई फाइंड पीपल हु स्पीट इन द स्ट्रीट ऑफेंसिव, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। यस, क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंस डाइवोर्स बिकम ईजियर टू ऑब्टेन इन यूरोप द डाइवोर्स रेट हैज़ गॉन अप। जो चीज़ बहुत ही जल्दी होती है, ड्रेस्टिक होती है, समझ रहे हैं ना, ड्रेस्टिक सडन चेंज, उसको हम ड्रामेटिकली भी बोलते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। बहुत से बच्चों का मेरे बताने से पहले यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी गया था, उनको बधाई हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, दे प्ले द गिटार, प्ले वर्ब आ गया, उसके बाद हमारा एडवर्ब भी आएगा, दे प्ले द गिटार वर्ब, अब इसका जो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा, हमारा एडवर्ब भी आएगा। तो एडवर्ब का आपको सफिक्स पता है, LY वाई, ये सब आपको पता है, यानी ये सब मैंने थ्योरी में सब करा रखे हैं। ये आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होता, दे प्ले द गिटार आपको पता चल गया, वर्ब और वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होगा, यानी डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, दे प्ले द गिटार ब्यूटीफुली। तो ये कब आपका थ्योरी कब क्लियर होगा, जब आप वीडियो देखेंगे या फिर हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जैसे यहाँ पे जैसे कोई रूल आया मैंने यहाँ पे बता दिया, और साथ ही क्या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रह रही है, जो ज़रूरी की चीज़ रही है, हम आपको बता ही दे रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इसी बात पे सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू डैश नेक्स्ट टाइम बिकॉज द एग्जाम्स आर गेटिंग क्लोजर। आई एम गोइंग टू डैश नेक्स्ट टर्म बिकॉज द एग्जाम्स आर गेटिंग क्लोजर, अपने से रिलेट कीजिए और आंसर आपके सामने है। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड नेक्स्ट टर्म बिकॉज द एग्जाम्स आर गेटिंग क्लोजर। चलिए ये अपने से रिलेट करके भी बना सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, द माइग्रेशन आपको पता होगा, एक जगह से दूसरी जगह जब हम स्थानांतरित होते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। द माइग्रेशन, वैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जब आप क्या बोर्ड चेंज करते हैं, CBSE से BCA ऐसे करके, तो ये तो आपको समझने वाली बात है। चलिए, द माइग्रेशन ऑफ द डक्स वाज ड्यू टू द डैश ऑफ कोल्डर वेदर। द माइग्रेशन ऑफ द डक्स वाज ड्यू टू द डैश ऑफ कोल्डर वेदर। क्यों होएगा भाई, क्यों होएगा, जब कोई कंडीशन आएगा तभी तो हम वहाँ से छोड़ के जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। द माइग्रेशन ऑफ डक वाज ड्यू टू द अराइवल ऑफ कोल्डर वेदर। यस, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और हाँ इसके बाद जो हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे वो एंटोनिम्स के रहेंगे, तो आप सेशन में बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंस द ओल्ड लेडीज husband died, she has been living, since the old lady's husband died, she has been living dash। मैंने 3 बार से ज़्यादा ही क्वेश्चन पढ़ दिया, तो चलिए इसमें हम टाइम नहीं देंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंस द ओल्ड लेडीज husband died, she has been living on her own, यानी ऑप्शन बी। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं एंटोनिम्स वाले सेशन पे। हाँ,
एंटोनिम सेशन पे जाने से पहले हम यही कहेंगे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि मैंने जो अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने सारे ग्रुप में डाल रखे हैं। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं कृपया जाएं, लिंक को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके जाकर वहाँ पे फॉलो करें। और जो भी कुछ पूछना चाहें आप वहाँ पे हमको पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एंटोनिम्स वाला। यस, आपको वर्ड देखने हैं और वर्ड का जो करेक्ट एंटोनिम्स हैं वो आपको ऑप्शन से देख के या कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है किक ऑफ। किक ऑफ फ्रेजल वर्ड, किक ऑफ। चलिए किक ऑफ कितना बार बोले, एक दो बार तो बोल नहीं दिए, और ना ही इसमें कोई ग्रामर का हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम आपको समझाएं कि सब्जेक्ट के बाद बार ये सब ऐसे कुछ करके आपका वर्ड मीनिंग, आपका वर्ड पावर क्लियर है तो यानी कि आप आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे आंसर बताऊँगा और इस ऑप्शन में भी जितने भी सारे वर्ड दिए हैं जैसे स्टीयर, कंक्लूड, कमेंस, स्टार्ट। कमेंस का आपको नहीं पता, स्टीयर का नहीं पता, तो ये सारे वर्ड आप नोट डाउन कर लेंगे और इसका मीनिंग आप जहाँ से भी खोजें। देखिए बताने का तो हम यहाँ पे बता देंगे, आप सुन के चले जाएंगे बट कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। एक बार डिक्शनरी में देखेंगे, पहली बार हुआ, दोबारा लिखेंगे, रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद बंद करने से पहले एक बार तो और देख ही लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे करके रिवीजन ट्राईविजन ऐसा हो के आपको ये वर्ड मीनिंग आपको याद होते चले जाएंगे। ये कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर करते हैं। किक ऑफ का हमारा करेक्ट एंटोनिम्स अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा कंक्लूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है इनोसेंट। ये सबको पता होनी चाहिए और हम बताने वाले भी नहीं है, यानी इनोसेंट का जो करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यस, इनोसेंट का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रिमिनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 फाइन। ये भी आपको वर्ड पढ़ते ही आपको दूसरा वर्ड आपको देखना नहीं है ऑप्शन, और डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फाइन का हमारा ऑप्शन सी, थीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 टग। ये सब कॉमन वर्ड आपको आने ही आने चाहिए, है कि नहीं? तो टग का हमारा करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी, ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 95 एजिटेट। एजिटेट सॉरी एजिटेट। एजिटेट का करेक्ट एंटोनिम्स यस, ऑप्शन ए, शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 96। चलिए थोड़ी सी समय दे रहे हैं आपको, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। ऑन पर्पस। ऑन पर्पस, ऑन पर्पस 3 बार मैंने पढ़ दिया, आशा करते हैं इतने टाइम में आपने सारे ऑप्शन देख लिए होंगे और करेक्ट आंसर ढूंढ भी लिया होगा। यानी करेक्ट ऑन पर्पस का ऑप्शन हमारा डी, इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली यस। क्वेश्चन नंबर 97 ट्राइवियल। ट्राइवियल, ट्रिवियल जो भी पढ़े बट होगा तो हमारा ट्रिवियल ही होगा। चलिए ट्रिवियल का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से ऑप्शन देखिए। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिवियल का ऑप्शन बी, सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा स्पार्स। स्पार्स यस, स्पार्स का ऑप्शन पढ़िए। एक बार नहीं समझ आ रहा, समझने की क्या बात है? क्या समझने की बात है? ये ग्रामर तो है नहीं, ये तो डिपेंड करेगा आपके वर्ड्स पावर पे। वर्ड्स पावर कैसे इंक्रीज करना है मैंने हर सेशन में बता रखे हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश आर्टिकल पढ़िए, और पढ़ना नहीं है, जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उसको नोट डाउन करके उसका मीनिंग भी ये करना है। तो चलिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 98 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? स्पार्स का करेक्ट एंटोनिम्स ऑप्शन डी, डेंस। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिसमिस। डिसमिस, आई विल डिसमिस यू, समझ रहे हैं ना? बर्खास्त। चलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए बता दिया, वैसे आपको सबको पता ही होना चाहिए
तो डिसमिस का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अपॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट का, इट्स वेल, डेट्स ऑल वेल, अंत भला तो सब भला, और ये सबका सही होना चाहिए। डू अप, डू अप, यस, डू अप का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, डू अप का यस, फटाफट से यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डू अप का लूजन, ऑप्शन सी। आशा करते हैं ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको समझ आए होंगे और ये सेशन आपको पसंद आई होगी। और हाँ, एक बार और लास्ट में हम यही कहेंगे कि मैं दोबारा लिंक दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे भी फिर से मैं लिंक सेंड कर दूँगा। आपको क्या करना है, अगर इंस्टाग्राम पे आपका आईडी है तो कृपया लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके हमको फॉलो करेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। और आपको जो भी डाउट हो, क्यूरी हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बिकॉज व्हाट्सएप पे इतने सारे कॉन्टेक्ट हो गए ना, तो वहाँ पे देखने पे थोड़ा सा और लगता है, मतलब हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। बट इंस्टाग्राम पे आप जो भी पूछना चाहते हैं, मेरा मैसेज हमेशा आप लोगों के लिए खुला है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।